बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी कोफ्ते की रेसिपी। तो ये कोफ्ता करी किस तरह बनेगा, जिसमें ना मटन यूज़ होने वाला है, ना चिकन यूज़ होने वाला है और ना ही हम बीफ यूज़ करेंगे। तो कौन सी ऐसी रेसिपी है, ये चीज़ है जो हम इसमें से बनाएंगे ये कोफ्ते। आपको पता है ये तो पड़ते हैं मटन चिकन, नहीं जनाब, ये आलू से भी बन सकते हैं। लेकिन आलू से ये इतने मज़ेदार मक्खन की तरह नरम मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी बनेगी। तो आइए फिर देख लेते हैं। हमने लिए थे हाफ़ के जी आलू। आलूओं को हमने बॉईल करने के बाद पील किया और फिर हमने उनको अच्छे से ठंडा कर लिया। ठंडा करना ज़रूरी है। फिर हमने ये ले लिया आपके सामने ग्रेटर के साथ हम इनको ग्रेट कर देते हैं। तो गला मेरा काफ़ी दिनों से ख़राब है, इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं, क्योंकि आवाज़ जो निकल नहीं रही, लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए आलू हम सारे ग्रेट कर लेंगे इसी तरह। और फिर साथ के साथ हम बताएं कि मक्खन की तरह नरम और जूसी कोफ्ता कैसे बनेगा। आपने वीडियो को अंत तक देखना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स नोट करने हैं। और आलू ग्रेट करने के बाद हम इसके ऊपर डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने डाली है सारी चीज़ें। 1 टीस्पून हम डाल देंगे साल्ट। ये स्पाइस जो अपने हिसाब से डालिएगा। अब कुछ लोग कम कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो हमें बताना होता है कि इसमें चीज़ें ये जाती हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें डाला ब्लैक पेपर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हमने जो डाला है, ये है हमने 5 टेबल स्पून डाला है हमने इसमें बेसन। बेसन आपने थोड़ा सा हल्का सा भून के डालना है, तवे पे भून लें इसको या आप फ्राई पैन में भून लें। हल्का सा भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यही चीज़ें इसमें जाएंगी। बिल्कुल भी आपका कोफ्ता ना टूटेगा, ना ही खुलेगा और ना ही हार्ड होगा। तो हार्ड क्यों नहीं होगा, वो आगे जब फ्राई करेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि कितनी फ्लेम पे आपने इस कोफ्ते को फ्राई करना है, तो ये हार्ड नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे और इसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह गूंद रहे हैं जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं, ताकि सारी चीज़ें वेलकम बाइन हो जानी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको सारे मिक्स करके एक डो की शेप में ले आई हूँ। तो अब हम हैंड जो एक दफ़ा साफ़ करेंगे और इनको ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से गूंद लिया है, हैंड को हमने साफ़ करके इनको ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। ये देखिए बहुत ही ईजी बनेंगे। आपने इस तरह करना है कि एक लेमन के साइज़ का, जितना एक बड़ा लेमन होता है उसी साइज़ के हम बनाते जाएंगे। ये देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही स्मूथ, और क्रैक इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रैक भी नहीं होनी, इसलिए हमने आपको कहा था कि आपने इसको बहुत ही अच्छे से पहले गूंद लेना है, ताकि इसमें क्रैक नहीं बने। तो ये देखिए इसको पहले हमने छोटा किया, इस तरह हथेली पे रख के रोल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका कोफ्ता बनेगा। तो ये देखिए 2 कोफ्ते मैंने बना दिए और सारे कोफ्ते मैं इसी तरह बना के, ये देखिए सारे कोफ्ते बना लिए हैं। ऑयल पास मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा वार्म हो चुका है। तो एक हाफ़ के जी आलूओं से आप इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि आलू तो हर घर में होते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि किसी घर में आलू ना हो, क्योंकि ये कट्टे भी लिए जाते हैं। चलो साथ के साथ भी लेते हों, लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि ये आपके पास ना हो। तो आलू होते हैं हाफ़ के जी आलूओं से आप पूरे घर के लिए खाना तैयार कर सकती हैं। कम से कम ये 7 से 8 लोगों का खाना बनेगा। तो ये मैं जो हाफ़ के जी आलूओं से बना रही हूँ, इसकी ग्रेवी के साथ जो सारा हम कढ़ाई में सालन बनाएंगे, उसको हम कह रहे हैं कि 7 से 8 लोग अच्छे से इसको खा सकते हैं। तो टेस्टी इतने हो गए कि आप इनको मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी खाइए, घर वालों की दावत कीजिए। आज हम कोफ्ते बनाते हैं, तो कोफ्ते भी बनाएंगे बिना हम गोश्त, चिकन, मटन, बीफ के। तो हमने जैसे इनको डाला है, फिर आपके सामने हमने इनको थोड़ा थोड़ा हम इसको हिलाते गए हैं पैन को, और हिलाने से ये ऊपर नीचे होते गए हैं और ये देखिए इक्वल कलर आ गया। तो इस तरह आपको पता है कि जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो उनको भी हम इसी तरह फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा चमचा उनमें नहीं चलाया जाता। अगर इनमें चमचा आप चला भी लें तो ये नहीं टूटेंगे, लेकिन मैंने नहीं चलाया ताकि ये ज़ख्मी भी ना हो। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इनको ग्रेवी में भी डालेंगे तो ये नहीं टूटेंगे।
फिर हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि कितना अंदर से जूसी नरम हमारा कोफ्ता बना है। तो सारे कोफ्ते एक ही दफ़ा हमने जो है फ्राई कर लिए हैं। हाफ़ के जी आलूओं से तकरीबन 18 से 19 मेरे कोफ्ते। तो अब हम इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए भी हम जो है ऑयल जो है वही हमने ऑयल ले लिया था जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, उसको हमने छान के तो वही ऑयल इस्तेमाल किया। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो हम इस तरह की चीज़ें साथ साथ टिप्स बताते जाते हैं। कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, हर चीज़ को देखभाल के इस्तेमाल करना है। और सभी चीज़ों का जब महंगाई का तोड़ होता है ना, वो वाला काम करें आप, तो फिर पता चलता है कि आपकी जो है जहानत कितनी है। तो आयल हमने वही इस्तेमाल कर लिया था, उसी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था आयल का, इसीलिए डालते हुए प्याज जो फ्राई होना शुरू हो चुका है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर इजी सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसका गोल्डन करके इसको निकाल लेना है। आगे हम जो ग्रेवी का प्रोसीजर इसके बाद जो है शुरू होगा, तो ये हम आपको दिखा देते हैं कि इसी तरह का हमने कलर करना है। बहुत ज़्यादा भी डार्क कर दें प्याज को तो वो कड़वाहट उसमें पैदा हो जाती है। तो यहाँ हमने जो है एक ब्लेंडर जग ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर हमने एक पाव लिए और बहुत ही अच्छे रेड कलर के टमाटर हमने ले लिए ताकि ग्रेवी भी हमारी बहुत ही जो शानदार बने। तो अच्छे रेड कलर के टमाटर लेने से ये होता है कि ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें, ये एक पाव टमाटर हमने रफली मोटा मोटा काट के डालना है। इसी तरह हमने इनको डाल दिया काट के। और इसमें हमने जो प्याज जो फ्राई की है वो अब हम इसके साथ ही डालेंगे प्याज को भी। और थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो यही काम है। तो उसको हम पीस लेते हैं साइड पे। हमने आपको बता दिया है। वापस उसी ऑयल में हमने डाल दिया अदरक और लहसुन फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल दिया और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए हमारा प्याज और टमाटर का अच्छे से पेस्ट बन गया। इसको हम डाल देंगे और इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम इसको भूनते जाएंगे और इसकी जो टमाटर का और थोड़ा सा पानी हमने डाला है इसका खुश्क हो जाएगा। साथ के साथ हम इसमें मसाले भी ऐड करते थे। सबसे पहले हमने डाला है रेड चिली जो होते हैं कश्मीरी लाल मिर्ची रेड कलर करने के लिए, वो डाली है। इसके बाद हमने रेगुलर मिर्च डाल दी थी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, वही जो साम हमने पहले डाले थे कोफ्ते में, वो हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें साल्ट ऐड किया। थोड़ी मकदार में चीज़ें डाली हैं क्योंकि हमने कोफ्तों में भी ये चीज़ें डाली थी। तो कश्मीरी लाल मिर्ची जो होती है ये रेड कलर के लिए डाली जाती है ताकि हमारे कोफ्ते का कलर अच्छा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या पपरिका पाउडर ऐड कर सकते हैं। हम काफ़ी दफ़ा बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं आपको कि इसका अल्टरनेट भी ये है। अब ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। आप देख रहे हैं ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। इसमें अब हम कोफ्ते डाल देंगे। तो ये देखिए कोफ्ते जो बहुत ही अच्छे से हमने फ्राई कर लिए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 1 से 2 दफ़ा इस तरह चलाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी मसाले के साथ कोफ्ते अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डालना, 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है उसी ब्लेंडर जग में डाल के जिसमें हमने मसाले को पीसा था। तो 1 कप पानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। तो 5-7 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे से हो चुकी है हमारी ग्रेवी जो बन चुकी है। और इस पॉइंट पर हम फ्लेवर के लिए डालेंगे सब्ज़ मिर्चें 4, इससे इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है। इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे
बंद करने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा। ये देखें जिस तरह भी हुआ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार हमारी जो है कोफ्ता करी बन के तैयार हो चुकी है, आलू कोफ्ता करी। तो ये देखिए इसका इस शानदार सी रेसिपी की लुक देखें आप, और मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी देखें, और इसकी थिकनेस देखें कितनी मज़ेदार बनी है। आपने इस तरह करना है, इसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि ये कितना टेस्टी बना था। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। और ये देखिए काट के दिखाया मैंने, मक्खन से ज़्यादा नरम और जूसी कोफ्ता है, इसको हमने काट के भी दिखा दी है। एक दफ़ा आप इसको अपने घर में ट्राई करें, फिर खाएं और फिर हमें बताएं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी बनी है। बनाएंगे तो पता चलेगा। इस तरह हम इसके जो है इसका टेस्ट और जायका आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की कोफ्ता करी की रेसिपी, जो हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।